डियर स्टूडेंट्स, लोकल रूट्स के बारे में अपन ने समझ लिया है। अब अपन समझेंगे सिस्टमिक रूट के बारे में, जो कि दूसरी मेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टमिक रूट। तो सिस्टमिक रूट का मतलब अगर आप समझ के देखें तो यहाँ पे एक बड़ा टर्म आया है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है बॉडी का कोई भी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लें, अपन नर्वस सिस्टम ले लें, अपन सर्कुलेटरी सिस्टम ले लें, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम ले लें या यूरिनरी सिस्टम ले लें। उस सिस्टम में ड्रग को अपन कैसे भेज सकते हैं और उस सिस्टम में ड्रग अपना रिस्पॉन्स किस तरह से प्रोड्यूस करेगी। सो द डेफिनेशन ऑफ systemic route is administration of a drug nutrient into circulatory system मतलब कि ब्लड में, so that the entire body is affected. Administration of a drug nutrient into circulatory system so that the entire body is affected. ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन या न्यूट्रिएंट का एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब अपने ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देने से उससे क्या होगा कि जो ब्लड है उस ड्रग को पूरी बॉडी में लेके दौड़ेगा और पूरी बॉडी उससे अफेक्टेड होगी। सो द फर्स्ट क्लास ऑफ सिस्टमिक रूट इज ओरल रूट। ओरल रूट इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, दो तरह की रूट्स होती है सिस्टमिक रूट्स में। अगर अपन फर्दर सब डिविजन करें फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, so this one is the eternal absorption via GIT. This class is of eternal route of administration, मतलब होता है absorption via GIT। मतलब इस रूट में अपन जो भी ड्रग देंगे वो सारी ड्रग्स जो है वो माउथ के थ्रू अपन देंगे और वो जो जाएगी वो अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है जिसमें कि इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस सब कुछ इन्वॉल्व होगा, उसके थ्रू जाएगी। तो फर्स्ट वन इज ओरल रूट। दिस इज, मैंने यहाँ पे कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज लिख के रखे हैं जिससे आपके समझने में आसानी हो। तो एडवांटेज ऑफ ओरल रूट्स आर ओल्डेस्ट, कॉमनेस्ट, सेफर, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेसिव। पहले इन बातों को समझ के देख ले। तो ओरल रूट से अपन ले रहे हैं जैसे अपन खाना खाते हैं, जैसे अपन भोजन लेते हैं, जैसे अपन फूड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से टैबलेट का, कैप्सूल्स का, सिरप का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये आसान है, काफ़ी ओल्डेस्ट है। कॉमनेस्ट है मतलब कि अगर किसी को कुछ भी होता है तो बोलचाल की भाषा में, समान बोलचाल की भाषा में अपन टर्म इस्तेमाल करते, गोली खा लो, मीन्स की माउथ से उसको एंगल्फ कर लो। सेफर है, सेफर कहने का मतलब ये है कि इसको आसानी से अपन कहीं पे सेव करके रख सकते हैं, इसको आसानी से अपन ले सकते हैं। कन्वीनियंट है, लेने में आसान है, किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि अपन किस तरह से उसको ले या कैसे खाएं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। नॉन इन्वेसिव है मतलब कि इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, जो डर रहता है दवाई लेने में इंजेक्शन लगाने का, तो नॉन इन्वेसिव है, तो वो एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे कवर अप हो जाता है। सेकेंड वन इज डजेंट नीड असिस्टेंस, किसी और एक दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिंगल आदमी जिसको खुद परेशानी है, जिसको खुद से कोई डिसीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग को ले सकता है। ऑफन पेनलेस, ज़्यादा दर्द इसमें नहीं होता या नहीं होता है दर्द का, अगर टैबलेट खाएं तो आसानी से खा लें। बहुत सस्ती होती, चीपर बिकॉज नो नीड ऑफ स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पैक रहती है स्ट्रिप्स में, कैप्सूल पैक रहती है स्ट्रिप्स में, तो उनको स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो सस्ते होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ ओरल रूट्स के। सॉलिड फॉर्म में है पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल्स, पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल्स। लिक्विड में है सिरप, एलिक्सर्स, इमल्सन्स और मिक्सचर। डिसएडवांटेज अगर अपन देखें इसी ओरल रूट के, तो लिमिटेशंस आर स्लोअर एक्शन, अगर अपन किसी ड्रग को माउथ के थ्रू दे रहे हैं तो वो माउथ से इसोफेगस में जाएगी, फिर उसके बाद में स्टमक में जाएगी, फिर उसके बाद में उसको पूरा रूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बिफोर में मेटाबॉलिज्म होगा, तो इट विल टेक टाइम। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें एक्शन प्रोड्यूस होने में, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है। मे कॉज नाउसिया एंड वॉमिटिंग, अनप्लीजेंट टेस्ट भी इसका एक डिसएडवांटेज है। किसी किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो गोली टैबलेट नहीं खाना मांगता, ये नहीं खाना चाहता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी टैबलेट का साइज़ अगर बड़ा होता है, कैप्सूल का साइज़ अगर बड़ा होता है, तो उस वजह से खाने पे जो है वॉमिटिंग या नाउसिया टाइप का फील होता है, वॉमिट हो जाती है।
कहीं कहीं पे डिसएडवांटेज रहता है, जो उसका टेस्ट रहता है वो भी अच्छा नहीं रहता। कुछ में और डिसएडवांटेज अपन देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि टैबलेट या कैप्सूल्स या अपन ओरल रूट से कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो स्टमक में जाएगी, और स्टमक में जाने के बाद में उनका इंट्रैक्शन जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस से होगा। तो बहुत बड़ी क्लास ऑफ मेडिसिन जो है जिसको अपन पेनिसिलिन बोलते हैं, दिस इज अ वेरी वेल नोन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसका भी इंट्रैक्शन होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में, और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब उसके बाद में उसका असर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक और ब्रांड नेम है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, शुगर लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। पर अगर इंसुलिन के टैबलेट अगर अपन बना के दे इंगल्फ करें माउथ के थ्रू ओरल रूट से लेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि डाइजेस्टिव जूस उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर देगा। लीवर के साथ में एक दिक्कत होती है क्योंकि लीवर भी इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, लीवर भी इस सिस्टम में आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन और टेस्टोस्टेरोन को अगर दिया जाएगा तो उनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में उनका स्ट्रक्चर को खत्म हो जाता है, जिससे उसका असर अपने को देखने को नहीं मिलता। Hope you understand the advantage and disadvantage of oral route. Second one, route of administration in eternal route of administration or says systemic route of administration is sublingual route of administration. Sublingual route of administration का मतलब होता है under the tongue, मतलब कि जीभ के नीचे रख के इस दवाई को दिया जाता है। दवाई जो होती है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है, और इसका एडवांटेज जो है नॉन इरिटेटिंग ड्रग जो है यहाँ पर दी जा सकती है। टेस्ट का जो एक ऑड टेस्ट रहता है वो यहाँ से कवर अप होता है, तो ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। नॉन इरिटेटिंग ड्रग भी यहाँ पे एडवांटेज है कि दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो इस्तेमाल की जाती है एंजाइनल पेन को कवर करने के लिए, एंजाइनल पेन को कम करने के लिए। क्लोरिडीन जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जाती है। आइसोप्रिलिन इसी तरह की एक ड्रग है जो कि इस्तेमाल की जाती है एज अ, बहुत ही रेयर केस में एंटी एस्थमेटिक के बतौर इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो इन ड्रग्स को अपन सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सबलिंगुअल रूट से देने का एडवांटेज ये रहता है कि जीभ के नीचे से देते हैं, जीभ के नीचे जहाँ पे कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से ड्रग वहाँ पर देने के बाद से जब डिजॉल्व होती है, जल्दी डिजॉल्व होती है, और डिजॉल्व होने के बाद वो डायरेक्ट ब्लड में या सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसा अपन ने पहले पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट चली जाती है, और ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन्स ब्लड में जाने के बाद जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और हार्ट में होने वाले पेन को जिसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन दी जा रही है उसको उससे रिलीफ जल्दी से जल्दी मिल जाता है। इनफैक्ट जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका एक बार हार्ट अटैक के दौरान अगर बाईपास हो गया है या एंजियोप्लास्टी हो गई तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ में हमेशा सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की या सबलिंगुअल एक ड्रग अपने पास में नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा रखें। एक्चुअली में नाइट्रोग्लिसरीन ब्लड प्रेशर को इस तरह से, एंजाइनल पेन को इस तरह से कम करता है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो आराम से होने लगेगा, तो उससे जो पड़ने वाला प्रेशर है, जो पड़ने वाला जनरेट होने वाला पेन है हार्ट में, वो कम हो जाएगा। तो उन्हें सलाह दी जाती है हार्ट पेशेंट को कि अपने साथ में हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो सबलिंगुअल रूट से दी जाएंगी वो रखें अपने साथ में। Third route is rectal route. Rectal route is somehow unpleasant route of administration, but advantage इसका ये है कि कुछ irritant ड्रग यहाँ से दी जा सकती है जिसको कि माउथ से लेना काफ़ी मुश्किल है, कड़वा होता है या बच्चे उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ केसेस में कुछ अगर डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि रेक्टल रूट से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है सपोजिटरीज और एनिमा। सपोजिटरीज के बारे में मैंने बताया आपको कि सपोजिटरीज जो रहती हैं वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होती हैं, उस टेम्परेचर वो डिजॉल्व होती हैं और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट रूट है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस में ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ पैच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ड्रग अप्लाइड की जाती है पूरी स्किन के ऊपर में। इसका एक्शन जो एब्जॉर्प्शन जो रहता है स्किन के ऊपर में पैचेस जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझते होंगे जैसे हैंडीप्लास्ट होता है उस तरह का ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो पैचेस जो हैं वो स्किन के ऊपर में लगाए जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो है वहाँ से काफ़ी स्लो और प्रोलॉन्ग्ड होता है। प्रोलॉन्ग मीन्स कि काफ़ी लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। तो यहाँ से इस रूट के थ्रू जो ड्रग इस पैचेस में लगाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, क्योंकि अपनी बॉडी जो है उसमें स्किन जो है दैट इज मेड अप ऑफ हाई लिपिड कंसंट्रेशन। तो जितनी ड्रग की कैपेबिलिटी या क्वालिटी लिपिड को सॉल्युबल करने की होगी उतनी वो ड्रग ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी।
आप यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसडर्मल। ट्रांस मतलब कि आर पार, डर्मल मतलब कि जो अपनी स्किन है, थेराप्यूटिक सिस्टम। ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, जो पैचेज ट्रांसडर्मल पैचेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, फेंटानिल और एस्ट्राडायोल। तो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं इसका, तो ये जो ऊपर की लेयर है, वो ऊपर की लेयर 0.2 और 0.4 mm के लगभग की होती है। इसमें एक बैकिंग फिल्म होती है, उसके बाद में एक ड्रग रिजर्वायर होता है, जिसमें कि जो ड्रग अपने को एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, जो ड्रग देनी है, वो ड्रग इस ड्रग रिजर्वायर में होती है। फिर एक रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्फीयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो टर्म अपन इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसी रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्फीयर मेम्ब्रेन की वजह से होगा कि ड्रग धीरे धीरे करके समय समय पे रिलीज होती जाएगी और कुछ मात्रा में रिलीज होगी और वो ड्रग ब्लड में स्किन से थ्रू एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। लास्ट जो लेयर इसमें होती है, वो लेयर होती है एडेसिव लेयर विथ प्राइमिंग डोज, मतलब कि जो प्राइमर डोज होती है, जैसे ही अपन उस पैचेस को लगाएं और उसका असर या उसका रिस्पॉन्स या उसका इंटरेक्शन स्किन के साथ में होना शुरू हो जाए, वो पहली डोज, प्राइमिंग डोज जो होती है, वो इसके पहले सरफेस पे होती है। तो उस पैच को अपन खोलते हैं, खोलने के बाद में जैसे ही स्किन पे लगाते हैं, तो पहले अपने को इस प्राइमिंग डोज का इंटरेक्शन या उसका रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। इस रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्फीयर मेम्ब्रेन के कारण से ड्रग धीरे 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 करके रिलीज होते रहती है और रिलीज होने के बाद प्रोलॉन्ग तौर पे अपने को इसका एक्शन या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जो मैंने अभी आपको बताया है, फेंटानिल और एस्ट्राडायोल। फिफ्थ क्लास जो है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करके दी जाती है, इसको वाया नोज और वाया माउथ अपन इनहेल करेंगे किसी ड्रग को। तो वोलेटाइल लिक्विड जो है जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड मतलब वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब कि उनमें इवापोरेशन होना नहीं चाहिए। जब वो इवापोरेट होंगे तो उसको इनहेल करेंगे तो ड्रग जो है वो नोज के थ्रू अपने सिस्टम में जाएगी। फिर गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं इनहेलेशन के थ्रू। तो जो एग्जांपल है उसके, वो GAS मतलब जनरल एनेस्थेटिक्स और एमाइल नाइट्राइल यहाँ पे यूज़ की जाती है, जो कि इनहेलेशन रूट के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट रूट है नेसल डिकंजेस्टेंट, यहाँ पे ये दिए जाते हैं। अगर कोई कंजेशन है नोज में, सर्दी के कारण से कोई कंजेशन है, तो वहाँ पे उसको डिकंजेस्टेंट हटाने के लिए नेसल डिकंजेस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्मोप्रेसिन भी डायबिटीज़ इंसिपिडस में, दिस इज अ टाइप ऑफ डायबिटीज़, जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए नेसल के थ्रू जो नेसल के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, वो ड्रग है डेस्मोप्रेसिन। 7th क्लास है पेरेंट्रल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल में इसका मतलब होता है, अगर आप इस वर्ड को तोड़ के देखें तो इसका मतलब होता है पैरा और एंटेरल। तो पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड, और एंटेरल का अपन लास्ट में पढ़ चुके हैं कि वाया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो पैरा मतलब बियॉन्ड और एंटेरल मतलब कि इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के बियॉन्ड। इस रूट से जो ड्रग अपन देंगे वो रूट इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी। उन ड्रग्स का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्ट उसको अपन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देंगे, जिससे उसका असर अपने को जल्दी, फास्ट और श्योरर एक्शन देखने को मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड। द पेरेंटल route of administration is para, means beyond, and enteral means intestinal. It means beyond intestinal. The drug is injected. The drug is injected directly into the circulatory system. मैंने यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस पेरेंटल रूट के लिखे हुए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो पहले अपन एडवांटेज देख लें। तो एडवांटेज जो है इसमें, पेरेंटल रूट में जो एक्शन है वो फास्टर और श्योरर अपने को देखने को मिलता है। एक्शन जो है वो अगर अपन इंट्रावेनस रूट को इस्तेमाल करें, पेरेंटल का मतलब अब तक आप समझ ही गए होंगे कि उसमें इंजेक्शंस को लगाया जाता है, वेन्स में लगाया जाता है, उसमें मसल्स में लगाया जाता है इंजेक्शंस को। तो इंजेक्शन जल्दी से जल्दी बॉडी में पहुंचते हैं, सिस्टम में पहुंचते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बाईपास किया जाता है, जिससे उसका एक्शन अपने को फास्ट देखने को मिलता है। श्योरर मतलब कि जितना अमाउंट अपन ब्लड में दे रहे हैं, अगर अपन ओरल रूट से किसी ड्रग को दे रहे हैं तो वो रूट के थ्रू जाएगी, उसका पहले पूरा ट्रैवलिंग होगी, जो कि इसोफेगस से
और स्टमक से लीवर से बाईपास, लीवर से मेटाबॉलिज्म होने के बाद होगा, देन फिर इट इज कम्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इट विल टेक सम मोर टाइम और कुछ अमाउंट जो है उसका खराब हो जाएगा। पर यहाँ पे जो अमाउंट है वो डायरेक्ट अपन ब्लड में दे रहे हैं, तो ब्लड उसको लेके दौड़ेगा पूरी बॉडी में और जल्दी से जल्दी जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचाएगा। तो जो एक्शन है वो एक्शन अपन बोल सकते हैं कि श्योर एक्शन अपने को देखने को मिलेगा। सेकेंड एडवांटेज है जीआईटी रेजिस्ट, जीआईटी इरिटेशन एंड वॉमिट जो है वो एब्सेंट होगा। अपन सीधे ब्लड में दे रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इरिटेशन होना है वो इरिटेशन नहीं होगा। वॉमिट जो एक डिसएडवांटेज था ओरल रूट से देने पे हो रहा था, वो डिसएडवांटेज यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज है अप्लाई इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अपन उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपन उसको टैबलेट या कैप्सूल खिलाएं, बट अपन उसके अनकॉन्शियस कंडीशन में इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज नो इंटरफेरेंस बाय फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। क्योंकि अपन ड्रग को डायरेक्ट वेन्स में, क्योंकि अपन डायरेक्ट ड्रग को ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं, ब्लड डायरेक्टली अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा दे रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन होता है ओरल रूट से देने के कारण से स्टमक में फूड से या डाइजेस्टिव जूसेस से, जिसके कारण से कई ड्रग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो डिसएडवांटेज भी यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। अब कुछ डिसएडवांटेज अपन इस रूट के देख लें। द फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है ये कॉस्टलियर है। कॉस्टलियर क्यों है? बिकॉज स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड। अगर अपन इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो इंजेक्शन से अगर फॉर एग्जांपल अगर इंट्रावेनस रूट दे रहे हैं, अगर अपन इन्फ्यूजन के थ्रू दे रहे हैं, तो अपन किसी बाहरी चीज़ को अंदर डायरेक्ट ब्लड में इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में उस पूरी जो अपन टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका स्टरलाइजेशन होना ज़रूरी है। और स्टरलाइजेशन जो है वो एक कॉस्टलियर प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ये पेरेंटल रूट जो है ये कॉस्टलियर होता है। टेक्निक इज इन्वेसिव एंड पेनफुल। इन्वेसिव कहने का मतलब कि जो मैंने आपको अभी लास्ट ओरल में बताया, इन्वेसिव मतलब कि इसमें अपन इंजेक्शन लगाएंगे, तो इंजेक्शन के नाम से ही कई लोगों में डर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि लोग इंजेक्शन लगाना नहीं चाहते। अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो डेफिनेट है कि पेन होगा, दर्द होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा जिससे बचने के लिए लोग पेरेंटल रूट का इस्तेमाल, इंजेक्शन का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अनदर पर्सन असिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। कोई खुद से इंजेक्शन लगा ले ये आसान नहीं होता है। अगर इंट्रावेनस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एक तो जो अपन ने एक डिसएडवांटेज यहाँ देखा कि ये इन्वेसिव होता है और पेनफुल होता है, तो इस कंडीशन में खुद से अपने आप को इंजेक्शन लगाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक असिस्टेंस, एक दूसरे आदमी की अपने को, एक दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इट इज़ नर्स और डॉक्टर और कंपाउंडर, बट उसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और एडिशनल पर्सन की यहाँ ज़रूरत होती है, वो एक इसका डिसएडवांटेज होता है। फिर नेक्स्ट है चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी। अगर बोलस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस में होता है कि वहाँ पे बोलस फॉर्म करते हैं, बोलस के थ्रू अगर इन्फ्यूज़न में दे रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कभी कभी वेन्स नहीं मिलती हैं, तो बार बार इंजेक्शन इंसर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस लोकल एरिया में जो टिश्यू रहते हैं वहाँ पे इंजरी देखने को मिलती है। सो एक और एडवांटेज जो है, एडवांटेज पेरेंटल रूट का जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसमें लीवर जो है वो बाईपास हो जाता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है किसी भी ड्रग की, वो होती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, फार्मेकोकाइनेटिक। इट इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक। तो जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पार्ट जो है वो बहुत सारा पार्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और बहुत कम अमाउंट में ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल होती है। पर चूंकि अपन यहाँ पर ड्रग को डायरेक्ट ब्लड में पहुँचा दे रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचा दे रहे हैं, तो लीवर का ये मेटाबॉलिज्म का जो सेक्शन है ये बाईपास हो जाता है और लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग या एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग, एक्यूरेसी भी एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं अपन यहाँ पे, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन के बाद में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल रहता है। फर्स्ट रूट ऑफ पेरेंटल रूट अपन देखेंगे। द फर्स्ट रूट ऑफ पेरेंटल रूट इज इंट्रावेनस।
इसका मतलब अगर अपन देखें, इसको तोड़ के इस शब्द को देखें तो इंट्रा और वेनस 2 वर्ड्स हैं। तो वेन्स के अंदर में ड्रग को अपन इंजेक्ट करेंगे, वेन्स में अपन ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। ड्रग इज इंजेक्ट एज अ बोलस लम्प इन्फ्यूज्ड स्लोली। ड्रग जो है उसको अपन एक बोलस के थ्रू, इंजेक्शन जो आपने देखते हैं उस इंजेक्शन में अपन बोलस के थ्रू जब उसको लगाते हैं तो धीरे धीरे करके उस इंजेक्शन को अपन सिरिंज से रिलीज कर जाते हैं। तो एक बोलस के थ्रू उसको अपन इंजेक्ट करेंगे, लम्प के थ्रू अपन उसको इंजेक्ट करेंगे, लम्प बनेगा वहाँ पे, या इन्फ्यूज स्लोली, इन्फ्यूज़न देते हैं तो इन्फ्यूज़न के थ्रू धीरे धीरे करके भी ड्रग्स को, जो सेलाइन आप देखते हैं सेलाइन के थ्रू धीरे धीरे करके भी ड्रग्स को बॉडी के अंदर में पहुँचाया जाता है। हाई इरिटेंट ड्रग गिवन बिकॉज इंटिमा ऑफ द वेन इज इनसेंसिटिव। जो वेन्स होता है उसका जो इंटिमा होता है, मतलब जो उसका आउटर सरफेस जो होता है, जो सबसे पहले ड्रग के कांटेक्ट में आएगा, मतलब आप समझ रहे हैं कि वेन्स का जो इंटिमा होता है वो सरफेस जो ड्रग्स देने के बाद में सबसे पहले उस ड्रग के कांटेक्ट में आएगा, वो इनसेंसिटिव रहता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेंट ड्रग जो होती हैं, हाई इरिटेंट ड्रग जो रहती हैं, वो इंट्रावेनस रूट से दी जाती हैं। क्योंकि इनसेंसिटिविटी है, कोई सेंसेशन नहीं होगा, जिससे वो ड्रग आसानी से, इरिटेंट ड्रग जो है वो आसानी से इंजेक्ट कर दी जाएंगी। एक जो डिसएडवांटेज जो यहाँ पे अपने को इसके साथ में रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है कभी कभी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको थ्रम्बस, उसको सूजन बोलते हैं, जो कि उस एरिया में, उस लोकल एरिया में सूजन हो जाती है। नेक्रोसिस भी वही है, उसी तरह का एक डिसऑर्डर है जहाँ पे कि उस लोकल एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। जो ड्रग अपन दे रहे हैं इस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और नेक्रोसिस को, चूँकि एक आम तौर पर आने वाला रिस्क फैक्टर है, तो अब इसको अपने को शॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी पहले कर लिया गया है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ड्रग को डाइल्यूट किया जाता है, और जो ड्रग है अगर उसको देना पड़ रहा है तो अपन उसको आईवी लाइन के थ्रू या आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू, जिसको अपन सलाइन बोलते हैं, उसके थ्रू अपन देते हैं। मतलब एक कैप्सूल जो है वो लगा के स्किन में रख दिया जाता है, जिससे बार बार जो इंजेक्ट सिरिंज का निडल है उसको इंजेक्ट करने की, इंसर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या नेक्रोसिस हो रहा था वो ना हो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। पेरेंटल रूट में आता है। सो द नेक्स्ट रूट ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज intramuscular route of administration. It is also denoted as IM. It is well known as IM. So the definition is a drug injected in one of the large skeletal muscles, deltoid, triceps, gluteus maximus, rectus और femoris. इसमें ड्रग जो इंजेक्ट की जाती है कोई भी एक लार्ज मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में की जाती है, जैसे कि डेल्टॉइड है, ट्राइसेप्स है, ग्लूटस है, मैक्सिमस, रेक्टस और फिमोरिस। इन मसल्स में इस ड्रग को, इस रूट में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। एडवांटेज जो है वो इस मसल्स, इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, जो मसल्स हैं वो उनके पास में सप्लाई जो होता है वो रिच होता है सेंसरी नर्व्स का। मतलब जो ब्रेन से कनेक्शन है, आप इसको आम भाषा में समझ सकते हैं कि जो ब्रेन से न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, तो वो सेंसरी नर्व्स का जो सप्लाई है वो इन मसल्स में, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटस मैक्सिमस, रेक्टस और फिमोरिस में अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब अपन ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइल्ड इरिटेंट ड्रग दी जाए। अगर ज़्यादा इरिटेंट ड्रग देंगे तो चूंकि सेंसरी सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है तो इरिटेशन जल्दी क्रिएट होगा, ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से ये ध्यान रखना पड़ता है कि माइल्ड इरिटेंट ड्रग जो है वो इस रूट के थ्रू दी जाएंगी। अब ये मसल्स जो हैं वो वस्कुलर होती हैं, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्टर होता है। वस्कुलर होने का मतलब है कि वहाँ पे वेसल्स की, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है, जो अपन चाह रहे हैं कि अगर अपन पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करें तो उसका एडवांटेज ये है, अपन ये चाहते हैं कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है जल्दी होना चाहिए। तो वस्कुलर जो नेटवर्क है मसल्स में ज़्यादा होता है, इसलिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर होती है कि जब इस रूट के थ्रू अपन दे रहे हैं, जब अपन इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दे रहे हैं, तो वहाँ पे नीडल का डीप पेनिट्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको अपन की एंगल से कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन ड्रग का नीडल का इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट रूट है इंट्राडर्मल रूट।
इसमें ड्रग को जो है वो स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें स्किन में निडल सिरिंज जो है, निडल को स्किन में इंजेक्ट किया जाता है रेजिंग अ ब्लैब, बाय रेजिंग अ ब्लैब। तो एक स्किन को थोड़ा सा उठा के वहाँ पे जो ब्लैब बना के, मतलब एक ऐसा बलून जैसा बना के वहाँ पे बलून स्पेस बना के वहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बीसीजी वैक्सीन। आप बहुत अच्छी तरह से जाते हैं बीसीजी वैक्सीन क्या होती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रूट है सबक्यूटेनियस रूट। ये भी बहुत पॉपुलर रूट ऑफ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे निडल को स्किन पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं उनको ये प्रैक्टिस होती है, तो उस डिग्री एंगल पे जो सिरिंज है, जो निडल है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग को डिपॉजिट किया जाता है लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में। आप स्किन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्किन के, तो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में निडल को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि नर्व से रिचली सप्लाई होता है, जहाँ पे नर्व का जो कंसंट्रेशन होता है, नर्व का जो नेटवर्क होता है सेंसरी नर्व का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए इरिटेंट ड्रग्स को यहाँ से नहीं दे सकते। इसलिए इरिटेंट ड्रग्स को, चूंकि यहाँ पे नर्व्स का जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए इरिटेंट ड्रग को इस रूट से नहीं दे सकते। लेस वस्कुलर, यहाँ पे वेसल्स का जो नेटवर्क है या कंसंट्रेशन है वो कम रहता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है। जैसा अपन देख रहे थे इंटरडर्म में एब्जॉर्प्शन फास्ट है, बट इंट्रामस्कुलर में एब्जॉर्प्शन फास्ट है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन कंपैरिजन टू इंट्रामस्कुलर थोड़ा स्लो पाया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज सबक्यूटेनियस का जो है वो सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। आपने देखा है जिनको डायबिटीज़ होती है और जो इंजेक्शन खुद से लगा लेते हैं, वो सबक्यूटेनियस थ्रू रूट के थ्रू इंजेक्शन को इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ऑयली सॉल्यूशन और एक्वस सस्पेंशन इस रूट के थ्रू दिए जाते हैं। जो ऑयली सॉल्यूशन है जिनमें ऑयल कंसंट्रेशन है, और एक्वस सस्पेंशन फॉर्म में जो होते हैं उसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं जो सबक्यूटेनियस के अंदर सब क्लासिफाइड किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें से फर्स्ट है डर्मोजेट। इसमें ये निडललेस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। डर्मोजेट जो है वो निडललेस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये एक हाई वेलोसिटी जेट होता है, जो कि बंदूक गन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, गन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, या आप कह लें कि बंदूक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हाई वेलोसिटी जेट होता है जिसमें कि एक माइक्रो ऑरिफाइस रहता है, माइक्रोफियर ऑरिफाइस रहता है, जहाँ पे एक छोटा सा छेद रहता है। उसको इस स्किन में लगाने के बाद में, स्किन के लगाने के बाद में उसको इंजेक्ट किया जाता है। चूँकि वेलोसिटी हाई रहती है तो इंजेक्ट किया जाता है, तो बगैर पेनलेस, मतलब कि बगैर दर्द के जो ड्रग है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिजॉल्व होता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये हाई वेलोसिटी जेट है। ड्रग को यहाँ पे रिजर्वायर है, ड्रग रिजर्वायर है। जब इस जेट को इंजेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ड्रग इस माइक्रो ऑरिफाइस के थ्रू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैल जाती है, और फिर यहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। एडवांटेज जो है ये लेस पेनलेस है, और आप कह सकते हैं कि लेस पेनफुल है। नेक्स्ट जो है वो पैलेट इम्प्लांटेशन है। पैलेट मतलब कि एक सॉलिड पैलेट्स जो होती हैं, जो टैबलेट टाइप का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, तो सॉलिड पैलेट्स को इम्प्लांट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रॉकर और कैन्युला के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रॉकर एंड कैन्युला इसको इम्प्लांट किया जाता है। इससे करने से ये होता है कि स्किन में इम्प्लांट किया जाता है। सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स। तो इसमें जो ड्रग को जब इम्प्लांट करते हैं, जो सॉलिड पैलेट्स को स्किन में जब इम्प्लांट किया जाता है ट्रॉकर और कैन्युला के थ्रू, तो वो ड्रग जो है वो महीनों तक और सप्ताहों तक जो ड्रग है वहाँ से धीरे धीरे करके कॉन्स्टेंट फॉर्म में रिलीज होती रहती है। एग्जाम्पल आप देखें, डोका डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम और टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन है, अगर डिफिशियंसी है तो इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड रूट, शायद इसके बारे में आपने कम सुना है, दिस इज सियालिस्टिक। इट कम्स ऑल्सो अंडर सबक्यूटेनियस सियालिस्टिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल्स जो होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है। क्रिस्टलाइन ड्रग जो रहती है उनको ट्यूब में पैक किया जाता है, और ट्यूब जो रहती हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर की मेड, स्पेशल मटेरियल की मेड होती हैं। तो जो क्रिस्टलाइन ड्रग्स हैं, स्पेसिफिसिटी है इसमें, जो क्रिस्टलाइन ड्रग्स हैं
उनको ट्यूब्स में पैक किया जाता है सुटेबल मटेरियल में, और फिर उनको इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन। स्किन के अंदर उनको इम्प्लांट किया जाता है, और इससे फिर जो ड्रग वहाँ पे जो मटेरियल अपन ने इम्प्लांट किया है वो ड्रग वहाँ से धीरे धीरे लीचिंग करके रिलीज होती है, कांस्टेंट फॉर्म में रिलीज होती है, और महीनों तक, सप्ताह तक इसका रिलीज बॉडी के अंदर में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है इंट्रा मेड्युलरी इंजेक्शन। इंट्रा मेड्युलरी इंजेक्शन मतलब मेड्यूला में इसको इंजेक्ट किया जाता है। आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से, बोन मैरो से है। तो मटेरियल जो है, मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो ऑफ स्टर्नम एंड टीबिया। जो ड्रग है, जो ड्रग मटेरियल है उसको इंजेक्ट किया जाता है बोन मैरो में, बोन मैरो में इंजेक्ट किया जाता है नियर टू स्टर्नम एंड टीबिया, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके जो एग्जांपल है, जहाँ कहीं भी होल ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, जबकि पूरे की पूरे ब्लड को एक्सचेंज करना होता है, तब कहीं पे इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सलाइन ग्लूकोज भी इस रूट के थ्रू, इंट्रामेड्युलरी के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूट जो है वो है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल, इसमें ड्रग इंजेक्टेड थ्रू सब एरेक्नोइड स्पेस, ऑल्सो इन द बोन मैरो। ड्रग इंजेक्टेड थ्रू सब एरेक्नोइड स्पेस। निडल जो है वो इंटरस्पिनियस फ्लूइड, स्पाइनस फ्लूइड स्पेस में, स्पाइनल फ्लूइड में डाली जाती है। इस रूट में जो निडल है, इस रूट में जो निडल है उसको स्पाइनल फ्लूइड के स्पाइनस स्पेस में उसको इंजेक्ट किया जाता है बाय लुम्बर पंचर। जो लुम्बर स्पेस रहता है उस लुम्बर स्पेस में पंचर करने के बाद में निडल को, जो लुम्बर स्पेस है उसमें पंचर करके जो निडल है वो स्पाइनल फ्लूइड में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। इसका एग्जाम्पल है स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो इस रूट से दिया जाता है। साथ ही साथ मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट फॉर ऑफ मेनिंजाइटिस में भी इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रूट जो है वो है इंट्राकार्डियक का। इंट्रा मतलब कि उसके अंदर में, और कार्डियक मीन्स कि हार्ट में। यहाँ पे एक लॉन्ग निडल को फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम, एक बड़ी निडल, एक लंबी निडल को फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम है, ये बीच में जो है स्टर्नम है, इस स्टर्नम के लेफ्ट इंटरकोस्टल, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में निडल को डायरेक्ट हार्ट के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है फॉर द इंजेक्टर ऑफ एड्रेनालिन डायरेक्टली इनटू द हार्ट। तो कहीं पे जबकि पंपिंग जो है वो स्लो हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो मे बी देयर इज अ चांस कि विद द इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन डायरेक्टली इनटू द हार्ट जो पंपिंग है वो वापस से रीस्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल में, इसमें पेरिटोनियल स्पेस में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है और एक स्पेशल फ्लूइड सर्कुलेट होता है। इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस जो रहता है नियर में, तो वहाँ पे जो पेरिटोनियल स्पेस में फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है और एक स्पेशल फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता है टू रिमूव टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स। जो टॉक्सिन्स अगर स्टमक में हैं, पेट में हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इनक्शन। इनक्शन ये भी आपने कम सुना होगा। इसमें ड्रग जो है इंजेक्टेड ऑन स्किन, ड्रग जो है वो रब्ड की जाती है, रब्ड ऑन द स्किन और एब्जॉर्ब की होती है वहाँ से, प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ड्रग जो है उसको स्किन पे रब किया जाता है, रब करने के बाद में वो वहाँ से एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब ड्रग जो रब करने के बाद में अपन रब कर रहे हैं किसी ड्रग को, तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। और एग्जाम्पल जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। मीन्स एंजाइना पेन जो है वहाँ पे इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रा आर्टिकुलेट। इंट्रा आर्टिकुलेट में जॉइंट स्पेस में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जहाँ पे पेन है, अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो पॉइंट उस पेन को रिलीज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जॉइंट स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच। इस तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स हु सॉ माई दिस क्लास कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा लगा, तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।